गुड मॉर्निंग बच्चों आप लोग इस समय मैं समझ रही हूँ कि अच्छी तरह होंगे और स्वस्थ भी होंगे। पढ़ाने से पहले मैं आज आप लोगों को कुछ बात बताना चाह रही हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक हमारी बात को सुनें। आप लोग गुलाब की फूल तो देखे होंगे, उसके पौधे को भी देखे होंगे और गुलाब के फूल को भी देखे होंगे। गुलाब का फूल बड़ा प्यारा होता है और बहुत ही खूबसूरत होता है। उसकी सुगंध सभी लोगों के मन को मोह लेता है। आप लोग ध्यान दिए होंगे इस बात पर। सचमुच गुलाब बहुत ही सुंदर और सुगंधित फूल होता है। उसकी खुशबू से आस पड़ोस का चारों ओर का वातावरण सुगंधित हो जाता है। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ बच्चों कि आप लोग भी उसी गुलाब की फूल की तरह हैं। आप बोलेंगे मैम कैसे? हम लोग गुलाब के फूल कैसे हैं? सचमुच आप लोग भी गुलाब के सुंदर फूल हैं और आप में भी बहुत अच्छी खुशबू है। बस काम है उस खुशबू को अपने अड़ोस पड़ोस बिखेरने का। फिर आप बोलेंगे मैम हम लोग के पास खुशबू कहाँ है, कैसी खुशबू है? तो बच्चों आप लोगों में गुलाब की खुशबू अच्छे गुण के रूप में है। जितने सारे अच्छे गुण आप में हैं वो गुलाब की खुशबू की तरह है। बस काम है उसे अपने अड़ोस पड़ोस में बिखेरने का। आप अपने अच्छे गुण से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, उनके मन को मोह सकते हैं। हर बच्चे को लोग पसंद करते हैं। बच्चे तो भगवान के रूप माने जाते हैं और बच्चा सचमुच में बहुत प्यारा होता है, एकदम गुलाब की फूल की तरह। तो बच्चों आप लोग की खुशबू है अच्छी गुण। आप में नम्रता, सच्चाई, ईमानदारी ये सारे गुण होना चाहिए, आज्ञाकारिता, ताकि आप सभी लोगों के मन में बस सकें, सभी के चहेते बन सकें। और जो बच्चा ऐसा करते हैं वो सचमुच में गुलाब के फूल हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों को पढ़ाई की बात करती हूँ। इसके पहले मैं आप लोगों को पढ़ाई थी पाठ 10 भाषा सेतु में, वो था नीति वचन। मैं बताई थी कि नीति का अर्थ होता है अच्छा गुण और वचन, जिसमें अच्छी अच्छी बातों की जानकारी हमें मिलती है, वही नीति वचन है। और ये नीति वचन महान कवि रहीम दास के द्वारा लिखी गई है। मैं उस दिन आपको रहीम के बारे में भी कुछ बताई थी कि रहीम बहुत अच्छे कवि हैं, जिन्होंने अपने दोहे के माध्यम से हम सभी इंसान को बहुत प्रेरणा दी है। और वो प्रेरणा कैसी है? जीवन जीने की, कि हमें अपना जीवन मनुष्य को किस प्रकार जीना चाहिए, समाज में, परिवार में हमें कैसे रहना चाहिए, हमारे कुछ कर्तव्य हैं समाज के प्रति, परिवार के प्रति, वो हमें कैसे निभाना चाहिए, हमें दूसरों से कैसे बोलना चाहिए, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। छोटी छोटी बहुत सारी बातों को बताकर उन्होंने हमें प्रेरित किया है इस दोहे के माध्यम से। कुछ दोहा मैं उस दिन आप लोगों को बताई थी और उस दोहे का अर्थ भी समझाई थी। आज मैं आगे जो बचे हुए दोहे हैं उनको बता रही हूँ, उनके अर्थ को बता रही हूँ। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक हमारी बात को सुने और दोहे के अर्थ को समझने का प्रयास करें। बहुत अच्छी अच्छी बात इन्होंने बताई है और उनसे, उनकी इस दोहे से हम लोगों को प्रेरणा लेना है अपने जीवन में। बच्चे आप लोग अभी बहुत छोटे हैं, अपने जीवन की अभी शुरुआत आपने की है।
अभी लंबा समय आप लोगों को आगे की ओर बढ़ के जाना है, तो उस जीवन में आगे जो हमको बढ़ना है आप लोगों को, वो किस प्रकार बढ़ें, अपने जीवन की सीढ़ी को किस प्रकार से आप सफलतापूर्वक चढ़ेंगे, इन सारी बातों की जानकारी इस दोहे के माध्यम से दी गई है, जिसे मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोग सुने, समझें और उसे अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करें। दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कड़ी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। इस दोहे का अर्थ मैं उस दिन भी बताई थी, आज फिर मैं आपको बता रही हूँ कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीम कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति का विचार उत्तम होता है, यानी जो व्यक्ति उत्तम विचार के होते हैं, उन पर बुरे विचार का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। उत्तम विचार वाले लोगों का विचार हमेशा उत्तम ही रहता है, उस पर कोई भी बुरे विचार वाले व्यक्ति का बुरा विचार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, चंदन के वृक्ष में बड़े बड़े विषधर, भुजंग कहते हैं सांप को, बड़े बड़े विषैले सांप चंदन के वृक्ष में लपटे रहते हैं, क्योंकि चंदन में बहुत अच्छी खुशबू होती है और खुशबू के कारण जो है उसमें बड़े विषैले सांप उसको हमेशा लपटे रहते हैं और उस पर अपना विष का प्रभाव डालते रहते हैं। लेकिन चंदन पर उसके जहर का कोई प्रभाव नहीं होता है। वो जैसा सुगंध बिखेरता है वो बिखेरते ही रहता है और उसके जहर का, सांप के जहर का चंदन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। इसी प्रकार उत्तम विचार वाले व्यक्ति पर बुरे विचार वाले व्यक्ति के बुरे विचार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप समझ गए होंगे इस दोहे का अर्थ। अब मैं आपको अगले दोहे की अर्थ बता रही हूँ, आप लोग सुने। रहीमन देखी बरेन को नहीं, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठलहे लोग सब, बाटी न लहे कोई। बहुत अच्छी बात इन्होंने इस दोहे के माध्यम से हमें बताई है कि रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठलहे लोग सब, बाटी न लहे कोई। बड़ी अच्छी बात है बच्चों कि रहीम कभी हमें कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपने मन की दुख, व्यथा कहते हैं दुख को, तकलीफ को, अपने मन की दुख को कभी दूसरों के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए। यानी दूसरों को कभी भी अपनी दुख पीड़ा नहीं बतानी चाहिए। क्यों? इसलिए कि सुनी अठलहे लोग सब, बाटी न लहे कोई। अगले व्यक्ति जो हैं हमारी बात को सुनकर हम पर व्यंग करते हैं, हंसते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हमारे दुख को वो बांट नहीं लेते हैं। इसीलिए कभी भी अपनी दुख पीड़ा को दूसरे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, उनके सामने अपनी पीड़ा नहीं व्यक्त करनी चाहिए। अब अगली दोहे की पंक्ति है कि रहीमन देखी बरेन को, लघु न दीजे डाड़ी, जहाँ काम आवे सुई, कहा कड़ी तलवाड़ी। रहीमन देखी बरेन को, लघु न दीजे डाड़ी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवाड़ी। यहाँ भी उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि रहीम कवि कहते हैं कि बड़े व्यक्ति को देखकर कभी भी छोटे का अपमान नहीं करना चाहिए। बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति के सामने किसी छोटे का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वो बड़ा धन में हो, बुद्धि में हो, ज्ञान में हो,
चाहे जिस तरह से सुंदरता में हो, उसके सामने उससे छोटे की अपमान नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार कि जो काम सुई का है, उस काम को तलवार नहीं कर सकता। सुई बहुत छोटी सी चीज़ होती है जिससे हम लोग कपड़ा सिलते हैं। आप लोग देखे होंगे अपने घरों में अपनी मम्मी को कपड़ा सिलते हुए। बहुत छोटा सा चीज़ होता है। और तलवार बहुत बड़ा होता है। तलवार किसी के गर्दन को उड़ा सकता है, धड़ से व्यक्ति के गर्दन को अलग कर सकता है। वो काम सुई नहीं कर सकता है। लेकिन कपड़ा सिलने का जो काम सुई करता है, वो काम तलवार नहीं कर सकता। तलवार बहुत बड़ा है, उसमें बहुत धार होता है। बड़ा होने के बावजूद भी जो काम छोटी सी सुई कर सकती है, वो काम बड़ा तलवार नहीं कर सकता। इसीलिए रहीम कवि कहते हैं कि कभी भी छोटे का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटे में भी बहुत विशेषता होती है, बहुत बड़ा गुण होता है जो बड़े में नहीं होता है। आप इसे समझ गए होंगे। अब मैं आपको आगे की दोहा बता रही हूँ, ध्यान से सुने। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। टूटे तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। रहीमन धागा प्रेम का। रहीम कवि कहते हैं कि प्रेम का जो धागा होता है, धागा आप लोग समझते हैं जिससे हम लोग कपड़ा सिलते हैं, वो धागा। तो प्रेम की धागा, यहाँ कवि जो है प्रेम की धागा की बात कर रहे हैं। हम सभी इंसान जो हैं, हमारे सारे संबंध जो हैं, वो भी एक धागा में बंधे हुए हैं। और वो कौन सी धागा है? तो प्रेम की धागा है। प्रेम के धागा में हम सभी लोग एक दूसरे से बंधे हुए हैं। कवि यहाँ क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। रहीम कवि कहते हैं कि प्रेम की जो धागा है, उसे कभी भी बलपूर्वक मत तोड़ो। कोई गलत कार्य करके उसे मत तोड़ो, क्योंकि एक बार वो धागा टूट जाने के बाद वो जुड़ता नहीं है, और जुड़ता भी है तो उसमें फिर एक गांठ पड़ जाती है। क्या होता है? जुड़ने के बाद उसमें गांठ पड़ जाती है, यानी व्यक्ति उस अपमान को, उस दुख को भूल नहीं पाता और उसके मन में एक दरार पड़ जाता है, एक गांठ की तरह। इसीलिए कभी भी बच्चों अपने संबंधी, अपने बड़े लोगों के दिल को नहीं दुखाना। और अंतिम दोहे की पंक्ति है कि तरुवर फल नहीं खात है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पानी। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजानी। तरुवर कहते हैं वृक्ष को। तरुवर फल नहीं खात है। कभी वृक्ष को फल खाते हुए देखा है? नहीं। अभी तुम लोग के घर में भी होगा अमरूद का पेड़, बहुत सारे अमरूद उसमें फले हुए होंगे अभी। क्या कभी तो आप लोग देखे अमरूद के पेड़ को अमरूद अपना खाते हुए? इसके पहले आम का समय था, आम के पेड़ को कभी अपना आम खाते हुए? नहीं। कोई भी वृक्ष अपने फल को नहीं खाते हैं। सरवर पियत न पानी। सरवर कहते हैं तालाब को, नदी को। तालाब या नदी कभी भी अपने जल को नहीं पीता। इसी प्रकार कही रहीम पर काज हित। रहीम कवि कहते हैं कि पर काज, काज माने काम, पर माने दूसरों, दूसरों के काम के लिए ही संपत्ति संजही सुजानी। संपत्ति संचही सुजानी। संपत्ति माने धन, संचही माने जमा करना, और सुजानी मतलब सज्जन पुरुष।
इसी प्रकार सज्जन पुरुष जो होते हैं वो अपना धन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जमा नहीं करते, बल्कि दूसरों के उपकार करने के लिए धन को जमा करते हैं। मैं इस दोहे की पंक्ति को फिर से पढ़ के आपको समझाती हूँ, आप अच्छी तरह समझें कि तरवर फल नहीं खात है, वृक्ष कभी भी अपने फल को नहीं खाते हैं। सरवर पियत न पानी, तालाब कभी भी अपने जल को नहीं पीता है। उसी प्रकार सज्जन पुरुष जो होते हैं वो अपना धन दूसरों के उपकार के लिए, दूसरों के भलाई के लिए अपने धन को जमा करते हैं। वो जो अपने धन को जमा करते हैं किस लिए? पर कार्य, यानी दूसरों के कार्य के लिए, दूसरों की भलाई के कार्य के लिए संपत्ति को जमा करते हैं। तो बच्चों ये थे नीति वचन यानी रहीम के दोहे। आप लोग इसे भली भांति अब समझ गए होंगे और इसके अर्थ को भी समझ गए होंगे। तो आप लोग इस दोहे को जो लिखे हैं और आज फिर से पूरे दोहे को एक बार लिखेंगे और सभी दोहे के अर्थ को भी लिखने का प्रयास करेंगे। एक दोहा लिखने के बाद उसके अर्थ को पहले लिखेंगे, फिर दूसरे दोहे को लिखेंगे, फिर उसका अर्थ लिखेंगे। इस प्रकार सभी दोहे को लिखेंगे और उसके अर्थ को भी लिखेंगे। तो आप लोग आज इसे कॉपी में लिखेंगे और किताब को पढ़कर इसको अच्छी तरह याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग हमारी बात को समझे होंगे और इसको ज़रूर पूरा करेंगे।